तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। बाइबल कह रही है, ये प्रभु खुद ही कह रहे हैं कि यदि आप मनुष्यों के अपराध को क्षमा कर देंगे तो परमेश्वर भी आपके अपराध को क्षमा कर देगा। और आप यदि मनुष्यों के अपराध को, किसी और के अपराध को आप क्षमा नहीं करोगे तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर भी आपके अपराध को क्षमा नहीं करेगा। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाई तो उन्होंने कहा कि तुम इस तरह से प्रार्थना किया करो कि हे पिता, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में डाला। तो आप जब अपने अपराधियों को माफी देते हैं, क्षमा करते हैं, तो स्वर्गीय पिता आपका, यीशु मसीह आपका, आपके अपराध को क्षमा करता है। लेकिन जब आप दूसरे के अपराध को क्षमा करने के लिए आप तैयार नहीं होते हैं तो परमेश्वर भी आपके अपराध को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए, आप पहले वैसा दूसरे के साथ कीजिए। आमीन, हालेलुया। अब इसमें लिखा है कि यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा भी अपराध क्षमा नहीं होगा। अब आपको देखना है कि हमें किसके अपराध को क्षमा करना है, कौन व्यक्ति है जिसके अपराध को हमें क्षमा करना है। हम खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय, उसका 35 पद हम देखेंगे। 18 उसका 35 लिखा है इसमें, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। आमीन, हालेलुया। देखिए, क्षमा करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि आपके विरोध में किसी ने गलती की और आप उसे क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको क्षमा करना चाहिए, ये बाइबल कहती है। और फिर भी आपने क्षमा भी कर दिया तो उसे मन से क्षमा नहीं किया, केवल मुख से क्षमा किया, हाँ ठीक है जा, तुझे मैंने क्षमा किया। तो बाइबल कहती है कि अगर आप अपने भाई के, जिसको आप क्षमा कर रहे हैं, उसके अपराध को आप अपने मन से क्षमा नहीं करेंगे, हृदय से क्षमा नहीं करेंगे, तो आपने अभी उसको क्षमा नहीं दी है। और आपका पिता भी आपसे भी वैसे ही करेगा, तो हृदय से क्षमा नहीं करेगा। मसीहियत में क्षमा बहुत ही बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। यीशु मसीह को जो क्रूस पर लटकाए हुए थे, परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उनको क्षमा दी। तो हर एक व्यक्ति को क्षमा करने की आवश्यकता है। आप किसी भी परिस्थिति में हैं, कैसे भी हैं, लेकिन आपको क्षमा करना चाहिए। व्यक्ति आपके विरोध में कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करे, लेकिन अगर वो आपसे माफी मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है, आपको उसे क्षमा करने की जरूरत है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो उसे फिर से जीने का मौका देते हैं और अपने आप को भी स्वतंत्र करते हैं। ये परमेश्वर ने लाइन हमको दी कि जब हम किसी भी व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो उसे फिर से जीने का मौका देते हैं और उसके प्रति जो हमारे अंदर गुस्सा है, क्रोध है, उससे हम अपने आप को भी स्वतंत्र करते हैं, आजाद कर देते हैं। क्योंकि हमने उसको क्षमा कर दिया तो हमारा मन भी उसके प्रति जो गुस्सा भरा था वो भी शांत हो गया है, उसमें भी प्रेम आ गया। हमने उसको तो आजाद किया ही किया, लेकिन उसे क्षमा करने के साथ साथ हमने अपने आप को भी आजाद किया, फ्री किया। अब हमारे मन में उसके प्रति कोई क्रोध नहीं, कोई ऐसा गुस्सा नहीं, कोई बात नहीं है जो उसके प्रति हमें क्रोध उपजाए।
इसलिए क्षमा करना कितना जरूरी है। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता तुम्हारे भी अपराध क्षमा करेगा। उसका इफिसियों 4 उसका 32 पद 4 उसका 32 लिखा है कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे पर कृपालु करुणामय हो, और जैसे मसीह में तुम्हारे अपराध परमेश्वर ने क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन, हालेलुया। अब मसीह में परमेश्वर ने आपके अपराधों को अगर माफ किया है, तो आपको परमेश्वर खुद ही कह रहा है कि तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति क्षमा नहीं कर पाता, ये जान लीजिए, बहुत बड़ी बात है क्षमा करना। अगर आपने क्षमा कर दिया तो आपने बहुत बड़ा काम किया। कोई भी व्यक्ति आपके विरोध में कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना किया हो, लेकिन अगर आपसे आकर वो आपसे कहता है कि मुझे माफी दीजिए, मुझसे गलती हो गई, तो बाइबल कहती है कि उसे आपको क्षमा करनी पड़ती है। क्षमा करना ही करना है।